बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? ये सवाल इतना ही पुराना है जितनी ज़मीन पर इंसानियत। हम अपनी आंखें सितारों की तरफ करते हैं और ये कहते हैं कि क्या हमारी भी तरह कोई और नस्ल होगी। तब से लेकर आज तक साइंटिस्ट ने 3850 प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन अब तक किसी भी माहिरीन ने ये नहीं कहा कि किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी बसर की जा सकती है। आज हम ऐसे ही एक लड़के के बारे में बात करेंगे जिसका ये दावा है कि वो मरीख से आया हुआ है और वो इस ज़मीन पर इंसानियत को बचाने आया है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस लड़के का नाम बोरिस्का किप्रियानोविच है। ये रशिया के एक शहर वोल्गोग्राड में रहता है। इसका कहना है कि मुबैना तौर पर मार्स यानी मरीख पर रहता था और दूसरा जन्म लेकर ज़मीन पर आया है और ये इंसानियत को बचाने के लिए आया है। ये लड़का 1996 में पैदा हुआ और इसकी माँ एक डॉक्टर है, जिसका कहना है कि इसे शुरुआत से ही मालूम था कि इसका बेटा स्पेशल है। इसकी माँ ने बताया कि वो पैदा होने के चंद माह बाद ही सही तरीके से बोलने लगा और 1 साल की उम्र में इसे पढ़ना लिखना और तस्वीर बनाना आ गया था। बोरिस्का के वालिदैन का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को प्लैनेटरी सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के बारे में इल्म नहीं दिया, बल्कि वो अक्सर खुद बैठे बैठे मरीख के बारे में बताता था। साइंसदानों के मुताबिक इस लड़के की ज़हानत आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही है। इस लड़के की आउटस्टैंडिंग नॉलेज ने दुनिया भर के माहिरीन यहाँ तक के साइंसदानों को भी उलझन में डाल रखा है। 21 साला बोरिस्का ये दावा करता है कि उसे मरीख से ज़मीन पर भेजा गया है ताकि वो इंसानियत के दरमियान होने वाली न्यूक्लियर जंग को रोक सके। उसका कहना है कि इसकी नस्ल के लोग भी इसी न्यूक्लियर जंग की वजह से ख़त्म हो गए और उसे डर है कि हम भी इसी न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं। उसका कहना है कि वो सिर्फ अकेला ही नहीं, उसके जैसे और भी बच्चे हैं जो कि एक ही मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। बोरिस्का का कहना है कि उसके प्लैनेट के लोग लाफानी हैं और वो 35 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते। बोरिस्का का कहना है कि वो वक्त अब करीब है कि जब इंसान टाइम ट्रैवलिंग यानी वक्त में आगे पीछे आ जा सकेगा और उसके प्लैनेट के लोगों के पास भी ऐसी एडवांस कारें हैं जो कि टाइम ट्रैवलिंग कर सकती हैं। जब पहली मरतबा उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने बार बार इसी बात पर इसरार किया कि वो इस दुनिया में न्यूक्लियर जंग को रोकने के लिए आया है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। उसका ये भी कहना था कि फीनिक्स का राज जल्द ही खुलने वाला है और जब ये राज खुलेगा तो इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और इस स्टैचू के कान के नीचे इसका राज छुपा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो कुछ इसने कहा है ये सच है या झूठ। पहली बात ये कि इसका कहना है कि ये मार्स पर पैदा हुआ और दूसरा जन्म लेकर ज़मीन पर आया है ताकि इंसानियत को न्यूक्लियर वॉर से बचा सके, लेकिन ये बात बिल्कुल ही लॉजिकलेस है। दोस्तों, एलियंस अगर सच में भी एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपनी एक नस्ल ज़मीन पर भेजें ताकि वो इंसानियत को बचा सके। और इसका ये भी कहना था कि इसके प्लैनेट के रहने वाले लोग लाफानी हैं और वो कभी नहीं मरते, तो वो न्यूक्लियर वॉर में कैसे ख़त्म हो गए, ये भी। और अगर इसकी दूसरी बात पर गौर किया जाए, इसने कहा है कि ये दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आया है, तो ये सरासर नौज़बिल्ला बहुत ही गलत बात है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने पहली बार पैदा किया और दूसरी बार भी वही पैदा करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट टू बी नोटेड है कि इस बच्चे को सोलर सिस्टम और एंशिएंट मिथ्स के बारे में इतना डिटेल से कैसे पता। तो दोस्तों, इसका जवाब भी सिंपल है कि बचपन में जब इसकी ज़हानत देकर इसके माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना इसे सोलर सिस्टम और एंशिएंट मिथ्स के बारे में बताया जाए, और ये बताकर वो बहुत ही मशहूर हो गए और उन्होंने बहुत ही पैसे कमाए ताकि वो शोहरत हासिल कर सकें। और ये लड़का बोरिस्का अभी भी रशिया में रहता है। इस लड़के ने तब से लेकर आज तक कोई भी अमली कदम नहीं उठाया, जैसा कि इसने कहा था कि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाने आया है। और जाते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।